अब जहाँ तक है कट ऑफ मार्क्स की, अब मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएसएससी ने दरोगा 2213 की मेंस की परीक्षा ले ली और अब अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि कब रिज़ल्ट आएगा। उससे पहले अभ्यर्थी इस चिंतन में हैं कि उन्होंने जो बनाया है अब कट ऑफ कितना रहेगा और परीक्षा कब होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जीएस और इतिहास के विशेषज्ञ समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, दरोगा 2213 की मेंस की परीक्षा हो गई। अब लड़के ये जानना चाहते हैं कि कितना कट ऑफ आएगा, तो इसके लिए आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अब तक जो भी बिहार में एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, अगर उन सारे परीक्षाओं का रिजल्ट देखा जाए, नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बार भी कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इस बार का जो संभावना लग रहा है, चूँकि क्वेश्चन का जो नेचर रहा है वो बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक है, और क्वेश्चन का जो अपना एक नेचर होता है कि 10-15% टफ क्वेश्चन पूछना, बाकी जो है मध्यम स्तर का क्वेश्चन पूछना और कुछ बहुत इजी तरह का क्वेश्चन पूछना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो जो लड़के जो है मेहनत किए होंगे उनको तो कोई समस्या नहीं हुआ होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जहाँ तक है कट ऑफ मार्क्स की बात कितना रह सकता है, तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें कि कितना कितना कट ऑफ रह सकता है, तो उससे में सबसे पहले जनरल की अगर हम लोग बात करें तो जनरल लगता है कि जो है आपको 150 मार्क्स के आसपास जिन लड़कों का आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 150 मार्क्स कहने का मतलब है कि 75 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो इसके आसपास जिनका होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी ढंग से जो फीमेल होंगी जनरल में, उनका कट ऑफ मार्क्स जो है 120 के आसपास जा सकता है। कहने का मतलब कि जिन्होंने 60 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसका सिलेक्शन हो जा सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस, मतलब आर्थिक रूप से जो सवर्ण में जो है आरक्षण पाने वाले स्टूडेंट हैं, उनका जो कट ऑफ रह सकता है वो लड़कों का 140 के आसपास रह सकता है। 140 के आसपास कहने का मतलब है 70 क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किया होगा। उसी ढंग से अगर लड़कियों की बात करें तो उनका कट ऑफ मार्क्स लगभग 107 के आसपास आ सकता है। कहने का मतलब कि 63.5 जो है क्वेश्चन जिनका सही होगा, हो सकता है कि उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद हम लोग बीसी की बात करते हैं, तो बैकवर्ड क्लास में जो जनरल जो है बैकवर्ड क्लास में जो मेल का सिलेक्शन हो सकता है, वो लगता है 142 मार्क्स के आसपास जो लाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 142 मार्क्स के आसपास लाने का मतलब है कि आपने 71 क्वेश्चन सही किया होगा। उसी ढंग से अगर लड़की की बात करें तो लड़की के लिए 113 नंबर आसपास लगता है सुरक्षित है। क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 62.5 क्वेश्चन उनका सही होना चाहिए। फिर हम लोग ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में लगता है कि लड़कों का सिलेक्शन 138 मार्क्स पर हो जाएगा। 138 मार्क्स मतलब है 69 क्वेश्चन। लड़कियों की जहाँ तक बात है तो उसमें 108 होना चाहिए, और क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 64 क्वेश्चन उनका सही होना चाहिए। फिर आता है एससी का, तो एससी का जो सिलेक्शन होगा लगता है कि लड़कों का सिलेक्शन 130 मार्क्स पर जा सकता है। 130 मार्क्स मतलब कि 65 क्वेश्चन के आसपास आपने बनाया होगा सही। लड़कियों का लगभग 40 या 80 मार्क्स जा सकता है, मतलब क्या कि 40 क्वेश्चन आपने बनाया होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसी ढंग से एसटी का, चूँकि एसटी का कट ऑफ मार्क्स जो है जब से बिहार का विभाजन हुआ है तो वो एसटी से ज़्यादा हो जाता है। चूँकि एसटी को मात्र अब 1% आरक्षण है, इसके चलते एसटी का कट ऑफ मार्क्स एससी से ज़्यादा चला जाता है। तो एसटी का जो कट ऑफ जा सकता है लड़कों के लिए वो 132 मार्क्स हो सकता है। 132 मार्क्स कहने का मतलब है 65.5 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। लड़कियों के लिए 105 क्वेश्चन 105 मार्क्स होना चाहिए, मतलब क्या कि 62.5 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए।
फिर अगर हम बैकवर्ड क्लास लड़की की बात करें तो उनका कट ऑफ मार्क्स 108 हो सकता है। मतलब क्वेश्चन आपने 64 बनाया होगा आसपास में, तो आपका सिलेक्शन हो जा सकता है। फिर जो है बर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर जो होते हैं, 108 मतलब सर 54 108 मतलब, हाँ सॉरी, 108 मतलब 54 क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो कैटेगरी आता है बर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर करके, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज हैं उनका जो सिलेक्शन हो सकता है। तो उसमें लड़कों के लिए 113 मार्क्स हो सकता है और लड़कियों के लिए 100 जो है आपको लड़कियों के लिए जो है आपको 115 के आसपास जा सकता है। यही जो है आपका कट ऑफ मार्क्स हो सकता है। तो सर यानी इतना जो नंबर ले आएंगे वो अब मतलब जिनको लगता है कि हमारा नंबर इतना आ रहा है तो वो अब फिज़िकल के लिए तैयारी करें। हाँ, तो आप फिज़िकल के लिए तो आज के बाद से भले 1-2 दिन वो आराम कर लें और उसके बाद तो आराम उनको निश्चित रूप से फिज़िकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसलिए कि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा समय तो देता नहीं है फिज़िकल की तैयारी के लिए, और फिज़िकल एक ऐसा चीज़ है जो आप एक दिन में तैयार भी नहीं हो सकते हैं। तो अभी से अगर आप फिज़िकल की तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप फिज़िकल टेस्ट भी आराम से निकाल सकते हैं। तो फिज़िकल टेस्ट में जो है सो 1-2 दिन के बाद निश्चित रूप से तैयारी में लग जाना चाहिए। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि अब मेंस का रिज़ल्ट कब तक आएगा? ऐसे तो ये जो है सो घोषणा मान लीजिए आयोग ही कर सकता है कि वो कब दे सकता है रिजल्ट। लेकिन पिछला जो रिकॉर्ड है या बिहार में जो हम लोग अब देख रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो या अदर एग्ज़ाम हो, कि एग्ज़ाम के बाद वो रिजल्ट जल्दी देने की बात करता है। तो इसमें भी मान के हम लोग चल सकते हैं कि 2 महीना पर्याप्त है, 2 महीना के अंदर में रिजल्ट दे देना चाहिए। सर बीपीएसएससी पर लगातार उंगली उठती रही मगर इस बार देखा जाए तो पारदर्शिता बहुत हद तक कोई क्वेश्चन लीक आउट नहीं हुआ। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अब ऐसे में अभ्यर्थी तो एक उम्मीद करते हैं कि फाइनल होते होते पारदर्शिता बरकरार रहे। देखिए, यह बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव बात हुआ है बिहार के लिए कि चूँकि पहले जो देखा जाता रहा है कि एग्ज़ाम हुआ नहीं और हल्ला होता रहा है कि क्वेश्चन लीक हो गया। अब उसमें कितनी सच्चाई होती थी वो आयोग जाने, वो सरकार जाने, या एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हों कि क्वेश्चन वो सही होता था या गलत होता था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखा गया कि कहीं से इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि क्वेश्चन लीक हुआ या सेंटर पर धांधली हुआ या सेंटर कहीं कोई मैनेज था, ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला। तो यह बहुत ही सकारात्मक है और लड़कों के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि जो लड़के मेहनती हैं उनको यह विश्वास होगा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने सब बातें आपको साफ कर दी कि किस कैटेगरी में कितना नंबर आना आपके लिए आपको सिक्योर करेगा 2213 में, यानी कट ऑफ कितना तक जाएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।